Hello students, welcome to Raj Malhotra's IS. This is the 50 days prelims crash course and आज के हम लेक्चर में उन स्पेस मिशंस को पढ़ेंगे जो इस साल न्यूज में रहे हैं, चाहे वो इंडिया के हों चाहे वो किसी फॉरेन की स्पेस एजेंसी के हों। तो पहला जो हम मिशन कर रहे हैं गगनयान मिशन, एंड ये इंडिया का ही एक मिशन है जिसमें इंडिया फर्स्ट टाइम एक मैन्ड फ्लाइट जो है वो स्पेस में भेजेगी। 3 एटलीस्ट जो क्रू मेंबर्स होंगे उन्हें स्पेस में फॉर एटलीस्ट 7 डेज के लिए भेजा जाएगा एंड 2022 तक हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहते हैं। एंड इसमें टोटली इंडिया अपनी कैपेबिलिटीज को यूज करेगा। इट विल बी वन ऑफ द चीपेस्ट प्रोजेक्ट्स जिसमें हमने ह्यूमंस को स्पेस में भेजा है। अब तक इससे पहले सिर्फ रशिया, यूएस एंड चाइना हैं जिन्होंने ह्यूमंस को स्पेस में भेजा है। इंडिया 4th कंट्री बन जाएगा। इंडिया इसमें अपना GSLV Mark 3 रॉकेट जो है वो इस प्रोजेक्ट में यूज करना चाहता है। एंड इंडिया जो अपने एस्ट्रोनॉट्स को है उसे व्योम नॉट्स जो नाम है वो दिया है, क्योंकि व्योम का मतलब स्पेस होता है। आपको पता होगा न्यूज में व्योम मित्रा भी एक जो ह्यूमनॉइड है वो न्यूज में रहा है एंड दैट विल बी आल्सो कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस। तो एस्ट्रोनॉट्स को व्योम नॉट्स है और जो हमारा ह्यूमनॉइड है, रोबोट है, वो है व्योम मित्रा। ठीक है, तो 2022 तक जो है हम चाहते हैं कि हमारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम जो है ये लॉन्च हो जाए। इसके बाद अगला हमारे पास है चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 जो है आपको पता है पहले ही हमने पिछले साल उसे लॉन्च किया था एंड पार्शल सक्सेस था, पार्शल फेलियर था इस मिशन के अंदर। एंड चंद्रयान 3 जो है उसे भी अप्रूवल मिल चुका है। अब इंडिया का ये सेकेंड मून मिशन था आफ्टर चंद्रयान 1 एंड इंडिया इसमें अलग क्या करना चाह रहा था। इंडिया वर्ल्ड का पहला ऐसा मिशन बनना चाह रहा था जो कि मून के साउथ पोलर रीजन जो है, जो डार्कर रीजन है, जो वहां पे अपना जो मिशन है इसे कैरी आउट कर सके, सॉफ्ट लैंडिंग करना चाह रहा था। ऑल्दो इंडिया जो है सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया है। इसमें भी इंडिजिनियसली डेवलप्ड GSLV Mark 3 जो है वो हमने यूज किया है एंड इसमें एक लैंडर होना था और एक रोवर होना था। लैंडर का नाम जो था वो विक्रम था क्योंकि इट वाज नेम आफ्टर डॉक्टर विक्रम ए साराभाई। ठीक है, तो और इसके बाद साउथ जो पोल है मून का, वहां पे हम इसकी सॉफ्ट लैंडिंग करवाना चाह रहे थे। क्यों करवाना चाह रहे थे? क्योंकि ये जो है अभी काफी ज्यादा अंडर स्टडीड एरिया है एंड यहाँ पे काफी बड़े क्रेटर्स हैं एंड शैडोड क्रेटर्स हैं। तो हो सकता है कि वहां पे एस्टिमेट है कि वहां पे काफी 100 मिलियन टन्स ऑफ वाटर जो हो वो अवेलेबल हो। हम मून को स्टडी कर सकते हैं और भी असेंशियल रिसोर्सेज जो हैं वो यहाँ पे पाए जा सकते हैं। एंड यहाँ पे देखो मून का साउथ पोल है, यहाँ पे सनलाइट नहीं आती है, बिलियंस ऑफ ईयर से यहाँ पे सनलाइट नहीं आई है। तो ये कंपैरेटिवली एक तरीके का अनडिस्टर्ब्ड रीजन है मून का। ठीक है, तो इसलिए हम इसे स्टडी करना चाह रहे हैं। तो इंडिया यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, इसलिए अब हम चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च करेंगे और हम फिर से जो है सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेंगे। सॉफ्ट लैंडिंग कर पाया है जो चैंग ई प्रोजेक्ट है जो चाइना का, वो साउथ पोल ऑफ मून है, वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला जो है मिशन बन चुका है वर्ल्ड में। अगला हमारे पास जो स्पेस मिशन है ये भी इंडिया का ही है, आदित्य L1 मिशन है, फर्स्ट इंडियन मिशन टू स्टडी द मून। पहले इसका नाम आदित्य 1 मिशन था, नाउ इट इज द आदित्य L1 मिशन। ये भी हम 2019-20 तो 20 शुरू हो गया है, तो 20 के जुलाई मंथ तक हम इसे लॉन्च करना चाह रहे थे। ऑल्दो विद द क्राइसिस ऑफ कोरोना वायरस आई थिंक इट विल बी डिलेड। लेकिन आदित्य L1 मिशन के अंदर हम क्या स्टडी करना चाह रहे हैं? हम सन को स्टडी करना चाह रहे हैं, सन के फोटोस्फेयर को, सन के क्रोमोस्फेयर को एंड सन के कोरोना को जो है स्टडी करना चाह रहे हैं। सन का जो कोरोना है वो इतना ज्यादा क्यों, उसका टेम्परेचर इतना क्यों राइज हो जाता है वो हम अभी तक नहीं जान पाए हैं, तो वो भी हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। और आदित्य L1 जो है, इसका नाम L1 इसीलिए है क्योंकि इसे लाग्रेंजियन पॉइंट L1 में इंसर्ट किया जाएगा इन दी हेलो ऑर्बिट ऑफ द सन। एंड सन को स्टडी करने के लिए बेसिकली इसमें यही इंपॉर्टेंट है। एंड
इसमें लॉन्च करने के लिए PSLV XL यूज करने की बात की जा रही है, जैसे कि चंद्रयान में और उससे पहले गगनयान में हमने मार्क 3 जो है GSLV यूज करना था, इसमें PSLV यूज करेंगे हम। एंड लाग्रेंजियन पॉइंट जो है L1 पे होगा। तो लाग्रेंजियन पॉइंट क्या होते हैं, जैसे कि आप अब इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे ये एक पॉइंट होता है, पोजीशन होता है स्पेस में, जहां पे दो बड़ी बॉडीज जो है, जैसे हम एक बड़ी बॉडी लेंगे सन, दूसरी लेंगे अर्थ की, उनका जो ग्रेविटेशनल पुल होता है उसकी वजह से ऐसी पॉइंट्स होते हैं अलग अलग उनके अराउंड, जहां पे एक थर्ड स्मॉलर बॉडी जो है एक स्टेबल ऑर्बिट में रह सकती है। तो यहाँ पे देखिए ये सन है, यहाँ पे देखिए ये अर्थ है। तो इनके दोनों के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अभी हमारे पास 5 ऐसे पॉइंट्स हैं, लाग्रेंजियन पॉइंट हैं, जहां पे एक थर्ड स्मॉलर बॉडी जो है वो ऑर्बिट कर सकती है। तो आपको ये भी याद रखना है कि 5 लैग्रेंजियन पॉइंट है। हमारा जो आदित्य L1 है वो यहाँ पे प्लेस किया जाएगा। यहाँ पे एक तरीके से दोनों की जो ग्रेविटेशनल पुल कंबाइन हो जाते हैं और स्टेबल ये ऑर्बिट में ये रोटेट कर सकते हैं। तो हम इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कहीं पे भी प्लेस करेंगे तो एक प्रॉपर एक ऑर्बिट मिल जाएगा थर्ड स्मॉलर बॉडी को। तो कोई भी दो बड़ी बॉडीज होती हैं स्पेस में, उनका हमेशा कोई ना कोई लाग्रेंज पॉइंट होता ही है। तो अर्थ एंड सन के मामले में 5 ऐसे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑसिरिस रेक्स मिशन। जो ऑसिरिस रेक्स मिशन है ये एक नासा का मिशन है, जिसमें जो कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन है वो कनाडा का भी है। उन्होंने एक लेजर ऑल्टमीटर इसके अंदर प्रोवाइड किया है। एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव ऑसिरिस रेक्स मिशन का ये है कि दे वांट टू गो टू एन और एस्टेरॉइड बेनू, एंड वहां पे जाके सैंपल कलेक्ट करेंगे एंड अर्थ पे वापस आ जाएंगे। यानी कि ऑसिरिस रेक्स मिशन जो नासा का है वो बेनू एस्टेरॉइड पे जाएगा, वहां से सैंपल कलेक्ट करेगा एस्टेरॉइड से एंड वापस अर्थ पे आएगा। अब हमने एस्टेरॉइड बेनू को ही क्यों यूज किया है, क्योंकि जो एस्टेरॉइड बेनू है वो हर 6 साल में धरती के काफी पास से आके निकलता है, 4,50,000 किलोमीटर पास से आके निकलता है। तो इसलिए हमारा उस स्पेसक्राफ्ट, उस एस्टेरॉइड पे जाना भी हमारे स्पेसक्राफ्ट के लिए इजी है। तो हम इस एस्टेरॉइड से सैंपल कलेक्ट करके वापस आना चाह रहे हैं और ये मिशन जो है ये नासा का है। नासा क्या करेगा, अब जो एस्टेरॉइड आएगा उसकी कॉम्पोजिशंस देखेगा एंड उसकी हेल्प से ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्लैनेट्स कैसे फॉर्म हुए थे एंड लाइफ जो है वो कैसे बिगिन हुई थी। ठीक है, तो ऑसिरिस रेक्स मिशन जो है एक एस्टेरॉइड रिटर्न लाने वाला है। ऐसे ही जापान का हायाबुसा मिशन हम करेंगे, वो भी इसी चीज से रिलेटेड है कि एस्टेरॉइड पे जाना है, सैंपल कलेक्ट करनी है। इसमें एस्टेरॉइड का नाम बेनू जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये काफी छोटा सा एक एस्टेरॉइड है, 492 मीटर्स जो है वही इसका डायमीटर है। ये 2023 तक जो है इसका आना जो है वो कहा जा रहा है। अभी जुलाई 2020 में इट विल बी कलेक्टिंग द सैंपल एंड बाय 2023 ये वापस आने का अंदेशा है। नेक्स्ट हमारे पास मिशन जो है वो टेस्ट मिशन है। जो टेस्ट मिशन है ये भी नासा ने ही लॉन्च किया है। एंड टेस्ट मिशन इज अ प्लैनेट एक्सप्लोरिंग स्पेसक्राफ्ट। तो ये सक्सेसर है कैप्लर स्पेस टेलीस्कोप का, जो कि 2009 में लॉन्च किया गया था। अब टेस्ट मिशन में हम क्या करेंगे, हम एक्सो प्लैनेट्स को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अब एक्सो प्लैनेट्स कौन से होते हैं, एक्सो प्लैनेट्स आर दी प्लैनेट्स विच आर आउटसाइड दी सोलर सिस्टम। ठीक है, एक्सोप्लैनेट्स द प्लैनेट्स व्हिच लाई आउटसाइड द सोलर सिस्टम। अब हम उसे जानने की कैसे कोशिश करेंगे। अब जब भी कोई एक्सोप्लैनेट जो है वो अगर लाइट जो है वो ब्लॉक करता है सन की, ठीक है। अब आप देखिए कि अगर यहाँ से कोई प्लैनेट जो है वो निकल के जा रहा है, तो जब वो यहाँ पे आया है, सामने आया सन के, तो वो थोड़ी सी रोशनी जो है सन की ब्लॉक करेगा। तो उस चीज को हम स्टडी करेंगे। ये ग्राफ में दिख जाएगा कि ब्राइटनेस ज्यादा थी जब वो प्लैनेट कोई आया है, कोई बॉडी आई है, तो जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी नीचे गई है। तो इस चीज को स्टडी करके टेस्ट मिशन जो है एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढने की कोशिश करेगा। टेस्ट का हमारे पास फुल फॉर्म है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। तो एक सैटेलाइट होगी जो इस चीज को स्टडी करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है हायाबुसा।
पहले हमने एक मिशन डिस्कस किया जिसमें एस्टेरॉइड पे जाके, बेनू एस्टेरॉइड पे जाके ओसिरिस मिशन के अंदर वापस हमने एस्टेरॉइड से सैंपल कलेक्ट करके लेके आना था। वो मिशन जो है वो नासा का मिशन था। हायाबुसा मिशन जो है ये जापान का मिशन है। हायाबुसा जो था फर्स्ट हायाबुसा था हमारे पास, अब हमारे पास हायाबुसा 2 मिशन आया है। जो हायाबुसा 1 मिशन था, इट वाज द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू रिटर्न एस्टेरॉइड सैंपल टू अर्थ फॉर एनालिसिस। तो ये पहला ऐसा मिशन था जो एस्टेरॉइड पे गया, सैंपल कलेक्ट किया, अर्थ पे वापस आया। तो ये सैंपल लेके आया था 2010 में, ठीक है। और ये इटोकावा एक एस्टेरॉइड था, उस पे 2005 में इसने लैंड किया था। तो हायाबुसा 1 था। अब हायाबुसा 2 न्यूज में है क्योंकि ये भी एक दूसरा एस्टेरॉइड सैंपल रिटर्न मिशन है जो कि जाक्सा, जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है, ये 2014 में लॉन्च हुआ था। एंड ये कौन से एस्टेरॉइड से रिलेटेड है? ये रियुगु जो एस्टेरॉइड है उससे रिलेटेड है। एंड 2019 में जो है इसने उस एस्टेरॉइड से डिपार्ट किया एंड इट विल बी रिटर्निंग टू अर्थ ऑन December 2020। तो ये याद रखना है कि जापान का मिशन है। एस्टेरॉइड इटोकावा पुराने वाले में था, रियुगु नए वाले में है। एंड ये जो है रियुगु के जो एस्टेरॉइड है वहां से सैंपल्स कलेक्ट करके वापस आएगा। अब रियुगु जो है वो एक सी टाइप का एस्टेरॉइड है। सी टाइप के एस्टेरॉइड वो होते हैं विच आर फ्रॉम द अर्ली डेज ऑफ द सोलर सिस्टम। तो अर्ली डेज ऑफ सोलर सिस्टम से है एंड साइंटिस्ट मानते हैं कि इस पे ऑर्गेनिक मैटर भी है, इस एस्टेरॉइड पे ट्रैप्ड वाटर भी है एंड ये वो चीजें हैं जो धरती पे लाइफ लेके आई हैं। तो अगर हम उस एस्टेरॉइड को स्टडी करेंगे तो हम ये जान पाएंगे कि धरती पे लाइफ कैसे आई है, ठीक है। तो रियुगु एस्टेरॉइड है, सी टाइप है, हायाबुसा 2 मिशन है, जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी जो है उसका मिशन है एंड 2020 दिसंबर तक इसके वापस आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टेमिस मिशन। आर्टेमिस मिशन काफी बार न्यूज में आया है। आर्टेमिस का फुल फॉर्म है एक्सेलरेशन, रिकनेक्शन, टर्बुलेंस एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मून्स इंटरेक्शन विद द सन। तो आपको ये याद रखना है, इट इज अ मिशन जो कि मून और सन का जो इंटरेक्शन है उसको स्टडी करेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये नासा का नेक्स्ट मिशन टू द मून है। ये पहला ऐसा मिशन होगा जिसमें अ वुमेन विल बी गोइंग टू द मून। इससे पहले जितने भी गए हैं दे हैव बीन द मेन, ठीक है। तो इसमें दे विल बी सेंडिंग अ वुमेन विद द अदर मेन टू द मून। इसके अंदर कोलैबोरेशन हुआ है, मेनली ये नासा का प्रोजेक्ट है लेकिन कोलैबोरेट किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, जापान स्पेस एजेंसी, ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी। मतलब कुछ कुछ चीजों के लिए हर एक में इन्होंने, नासा ने इन स्पेस एजेंसीज के साथ कोलैबोरेशन किया है एंड ये मून का सन के साथ इंटरेक्शन देखेगा। बेसिकली और थोड़ा सा डिटेल में जाना हो तो वो ये देखा जाएगा कि सन का जब रेडिएशन जो है मून को हिट करता है, जब वहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे मेजर करना है। टू मेजर व्हाट हैपेंस, जब क्या होता है जब सन का रेडिएशन जो है वो मून को हिट करता है, वहां पे जहां पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इन बॉडीज के अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड होती है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, मून की मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन अगर सन की रेडिएशन वहां पे हिट करती है मून को जहां पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तब कैसा बिहेवियर होता है। तो वहां पे ये स्टडी किया जाएगा, मून पे ये जाएगा एंड मून एंड सन की इंटरेक्शन जो होगी उसे स्टडी किया जाएगा एंड इससे जो भी वो सीखेंगे वो ट्राई करेंगे कि फिर जब वो बाद में मार्स पे अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजें तब ये इस नॉलेज को यूज कर सकें। एंड ये शेड्यूल्ड है बाय 2024। अगला जो हमारे पास मिशन है वो है चैंग-ई 4 लैंडर एंड रोवर मिशन है चाइना का एंड ये चाइना का 4th मून मिशन है एंड सेकंड ऐसा मिशन है जिसमें लैंडर एंड रोवर जो है वो इंक्लूड किया गया हो। अब इस प्रोजेक्ट ने, इस मिशन ने हिस्ट्री क्रिएट की है बाय बीइंग द फर्स्ट कंट्री टू लैंड अ स्पेसक्राफ्ट ऑन द फार साइड ऑफ द मून। इन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग की है ऑन द फार साइड ऑफ द मून, यानी कि साउथ पोल ऑफ द मून, जहां पे जो सूरज की रोशनी है नहीं पहुंचती है। एंड
इट लैंडेड ऑन द वॉन कारमान क्रेटर इन द एटकिन बेसिन। तो मून पे एक एटकिन बेसिन है, उसमें एक वॉन कारमन क्रेटर है मून के साउथ पोल में, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पैक्ट क्रेटर है सोलर सिस्टम के अंडर। तो ये हमने पहले भी जैसे देखा कि ये थोड़ा अनटच्ड एरिया है, यहाँ पे जो सोलर जो रोशनी है वो नहीं आती है, जिसके कारण बोला जाता है कि यहाँ पे हो सकता है कि पानी हो। और तो सोलर सिस्टम को स्टडी करने के लिए यहाँ पे हम साउथ जो पोल है मून का वो स्टडी करना चाह रहे हैं। तो चाइना जो है वो इसमें सक्सीड हुआ है। इंडिया का जो चंद्रयान मिशन है वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, लेकिन चैंग E4 जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग कर पाया था। एंड ये जो मिशन का नाम है चैंग ई, ये चाइनीज मून गॉडेस है, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है। सो दीज वर दी मिशंस फॉर टुडे जो ज्यादा न्यूज में रहे हैं। इसके अलावा बहुत से छोटे छोटे मिशन हैं। अब जैसे वॉयेजर 1-2 काफी पुराना मिशन है, बट स्टिल वो न्यूज में आता रहता है, वो हम ऑलरेडी करंट अफेयर्स में देख चुके हैं। इसके अलावा प्रोब है, सोलर ऑर्बिटर मिशन है, जो हम सब करंट अफेयर्स में डिस्कस कर चुके हैं। दीज वर द मेजर जो कि नए नए लॉन्च हुए हैं, या कुछ बहुत पाथ ब्रेकिंग जिन्होंने कुछ किया है मिशन ने, वो हमने इसमें डिस्कस किए हैं। सो थैंक यू सो मच।